हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? एसएससी एग्जाम 2023 की मैथ स्पेशल क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। क्या आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है दोस्तों? क्या आप सभी को मेरी आवाज़ पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही होगी डेफिनेटली। मेरे पास माइक भी है और आपके सामने स्लाइड भी आ चुकी है। आगे सारे बच्चे जुड़ चुके भाई। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं। तो हद पार करनी दोस्तों हम लोगों को पढ़ाई करके। और एसएससी एक वो पौधा है जिसकी किसी भी शाखा में आप चले गए, वो पेड़ है जिसकी किसी भी शाखा में बैठ गए तो लाइफ बन जाती है। एसएससी एक बहुत बड़ा समंदर है, उसके अंदर हमें एक तैर लगाना है, गोता लगाना है और अपनी नौकरी को लेना है भाई। बोलो भाई। सारे बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आफ्टर 4 PM हमारा गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है और अभी 4:08 का समय हो रहा है और हम और आप लाइव जुड़ चुके हैं क्लास में। क्या आप सब लाइव आ चुके हैं भाई? वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मेरे बंधु, सारे बच्चों को वेरी गुड। अली मोहम्मद गुड इवनिंग बेटा। आ चुके हैं सारे बालक? क्या सारे बालक आ चुके हैं? वेरी गुड। श्री अनु भारद्वाज वेरी गुड इवनिंग। रिकॉर्डेड वीडियो कौन कह रहा है? श्री कह रही रिकॉर्डेड वीडियो है क्या? अगर रिकॉर्डेड होता तो मैं आपका नाम नहीं ले पाता। आपके नाम से पता चलता है कि आप रिकॉर्डेड नहीं। आपका नाम तो श्री है। श्री 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 4:09 पर हो रहा है। आओ बेटा। हेलो। वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। लेट स्टार्ट द क्लास फर्स्ट। माय नेम इज़ रजत। दोस्तों, आप जानते हो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एसएससी एग्ज़ाम की बात करूँ, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा आपसे। वाई एसएससी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एसएससी की बात करें, इसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बोलते हैं ना कर्मचारी चयन आयोग। नाम केवल कर्मचारी लगता है, लेकिन वाकई यहाँ से आपको जीएसटी इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीएचएसएल में रिवेन्यू, बहुत सारी नौकरियाँ अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी लेवल पर यहाँ पर है। मिनी आईएएस भी कहते हैं समटाइम इसको, कई चीज़ें कहा जाता है और ये वाकई है। एक बार एसएससी में पहुंच गए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइफ सेट हो जाती है। आपकी ही लाइफ सेट नहीं होती, आपसे जुड़ रहे कई सारे परिवार की लाइफ सेट हो जाती है। एक वो परिवार जिससे आप आगे फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं, एक आपके खुद का परिवार और एक आने वाले कई सारे परिवारों का आप बहुत बेहतर बना पाते हैं एसएससी की एक नौकरी के साथ। तो किसी भी स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए एसएससी बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसका सपना होता है कि एसएससी में एक बड़ी पोस्ट लेकर बैठने का, चाहे वो सीएचएसएल क्यों ना हो, चाहे अभी रिसेंटली आईबी की वैकेंसी आई है, खुफिया विभाग में 1675 वैकेंसी आई हुई है। और एसएससी में क्या होता है, हमारे लिए स्पीड बहुत मैटर करती है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल है। अगर किसी बच्चे की स्पीड अच्छी है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो सब कैसे बनता है बेटा? आपकी स्पीड बनती है आपकी प्रैक्टिस के साथ। मैं आपको कराऊंगा आज प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन को। क्या सारे बच्चे? सर यू आर वेरी हैंडसम। वेरी गुड। वी ऑल आर हैंडसम। हैंडसम बनता है कोई इंसान शकल से नहीं, वो अपने नेचर, अपने व्यक्तित्व से हैंडसम बनता है। और आप देखेंगे कोई भी बंदा सरकारी नौकरी करने वाला होता है वो हमें हैंडसम लगता है क्योंकि उसका व्यक्तित्व बदल जाता है। इसीलिए अच्छे डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे आप, अच्छे विभाग में नौकरी करेंगे, अड्डा 24/7 जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने के बाद ये एहसास जरूर होता है। और आप भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ रहे हैं तो आपको भी बहुत ही गर्व महसूस होता होगा, हाँ मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ पढ़ रहा हूँ। और डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, मैं इस बात का वादा कर सकता हूँ। बस आपको कुछ महीनों तक लगातार पढ़ाई करनी है। एक मैं आज सक्सेस का मूल मंत्र आप लोग को देता हूँ। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई तो हम रोजाना करते हैं। आज रविवार का दिन है, रविवार रोज खाओ, है ना, बोलते हैं संडे वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हम लोग संडे वाले दिन क्लास कर रहे हैं। सोचिए हाउ आई डेडिकेटेड फॉर यू स्टूडेंट। आप इसका तकाजा नहीं लगा सकते हैं। संडे एक होता है आदमी परिवार के साथ बिता रहा होता है और अपने लिए वक्त निकाला होता है, लेकिन आज हमने आपके लिए वक्त निकाला है। केवल आज ही 4 बजे नहीं, केवल अभी 4 बजे की क्लास नहीं है, एक और मेरी एसएससी क्लास आज रात में 10 बजे लगी हुई है जो कि आपके लिए मैथ स्पेशल की क्लास है। ये मैं टाइम ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूँ, ये मेरी स्वेच्छा अनुसार है कि मैं उन बच्चों के लिए काम करूँ जो बच्चे वाकई कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत करी मेहनत की, उन्हें नौकरी की सख्त आवश्यकता है। बोलो भाई। मूल मंत्र का मतलब ये होता है कि ये आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आपको एसएससी में पहुंचना है। आप सब तैयार हो बेटा? क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। बोलो बोलो भाई, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट की जाए।
बोलो भाई, ठीक है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन है बेटा, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर जीतने की फिर से उम्मीद जिंदा रखो। उम्मीद बेटा बहुत बड़ी चीज होती है। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो आपका आत्मविश्वास होता है, वही आपको सफलता दिलाता है। आपको अपने ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर आपको आपके ऊपर 100% विश्वास है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 1 साल फेल हो सकते हैं, 2 साल फेल हो सकते हैं, इतना तो होने ही नहीं देंगे, लेकिन 2 साल के बाद जब वक्त आएगा तो आप डेफिनेटली जॉब पा जाओगे, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको 3 महीने में भी जॉब दिला सकता है और 2.5 साल के अंदर भी दिला सकता है। ये वक्त ज़्यादा कब लग जाता है? जब सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो कभी भी कोई स्टेज आ जाए बेटा, परेशानी आ जाए, फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ जाए, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं खोना है कि आप तो कर सकते हो, ये आज नहीं कल तो कर ही लोगे, लेकिन आप ही कर सकते हो। कौन कर सकता है? कोशिश की वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता नहीं, कोई बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस उन बच्चों से जो मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़वाना चाहते हैं। मैं उनको आज एक प्यारा सा क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, आपको ये क्वेश्चन दिखा दूं पहले, कितने बार पेपर में पूछा गया है, दिख रहा है क्या? आओ देखो भाई, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में कितने बार आया बेटा? एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में 2000 में सेकंड सिटिंग में, एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 में, एसएससी सीपीओएसआई में 2006 में, सीपीओएसआई में 2007 में, एसएएस एग्जाम में 2010 में, और इसके बाद भी आया जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। समझ रहे बेटा, ये पेपर में कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन में दम नहीं है, कूड़ा क्वेश्चन है एकदम। वेरी गुड बेटा। इस सवाल का आंसर कौन बच्चा पहले देगा? मैं उसका आंसर पहले आसान दिया आंसर, सलाम सिसोदिया ने आंसर दिया है, और ये आंसर सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं सलाम। आपका नाम सलाम तो मैं कर दूं आपको, लेकिन सवाल का आंसर ही गलत कर दिया। सलाम करूं तो करूं कैसे आपको? अरे वीडियो को फैलाओ और बच्चों को बुलाओ, क्योंकि आज पढ़ा रहे हैं एसएससी स्पेशल की मैथ 4 बजे से। बताओ भैया, इसका आंसर है जे सुरेश ने आंसर दिया है, और रति तिवारी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, वेल डन। कोई 4% आंसर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे लगता है कुछ बच्चों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बहुत रिफाइन करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को बहुत ही परफेक्ट करने की जरूरत है। आइए सॉल्व करा जाए। सारे बच्चे अपना आंसर नहीं दे पा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि पहले 10 बच्चे सही आंसर देंगे, लेकिन पहला ही बच्चा गलत कर बैठा। आइए, ये लिखा है बेटा सीपी, ये लिखा है मार्क प्राइस, और ये लिखा है सेलिंग प्राइस। सीपी का मतलब बेटा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम कोई आर्टिकल, कोई वस्तु को खरीद रहे होते हैं। जैसे अभी आपकी गर्मी का वक्त आ रहा है, आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप एसी खरीद रहे होगे, ये सीपी। एक बात और बताए बेटा, एक बात कोई बच्चा और सुनना चाहता है क्वेश्चन के अलावा, सरकारी नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगने के बाद आपको घर में एसी लगाना, ये सब चक्कर नहीं पालना पड़ता है। सरकार आपको खुद देती है, गेस्ट हाउस देती है, रुकने के लिए आपको बहुत सारे गेस्ट हाउस रहते हैं आपके, है ना, आपकी हवेली रहती है बेटा। एक बार नौकरी लगानी, केवल धोखे से एक बार ज्वाइनिंग लेटर में नाम लिख कर आ जाए, बस जिंदगी पलट जाएगी। फिर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा गार्डन आपका ग्रीन ग्रीन रहेगा, चारों तरफ ग्रीन माहौल रहेगा। जहां लोग ग्रीन माहौल को खर्च करने के लिए, रहने के लिए 40-50 हजार रुपए खर्च करते हैं, वहां सरकार आपको फ्री एनवायरनमेंट दे रही होगी। भाई, इससे बड़ा देश का मौका आपको नहीं मिल सकता। बोलो तारा। आओ, ये सीपी बेटा। तो क्या कह रहा है कि सीपी हमेशा कितना होता है? 100% होता है। सीपी कितना होता है? हमेशा 100% होता है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है बेटा। क्या होता है? 100%। सीपी क्या होता है? हमेशा 100 बेटा, 100। आओ, कह रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य से 20% अधिक पर अपनी साड़ियों को अंकित करता है। अंकित मतलब होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, जिस पर वो लेबल कर रहा है कि इस प्राइस पर हम आपको कोई चीज देंगे, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट भी तो लेगा। आइए, इस पर वो 20% अंकित कर रहा है। कितना? 20%। तो 100 का 20% 120 हो गया बेटा। 20 रुपए का हो गया तो 20 और जुड़ गया, 120 रुपए। फिर कह रहा है कि अपने अंकित करता है, और खरीदार कौन है? सेलिंग प्राइस। खरीदार कौन है?
सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य खरीदार है को नगद खरीदने के लिए 10% की छूट देता है बेटा। अगर बेटा 100 रुपए की कोई मैं चीज खरीद के ला रहा हूं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं बेटा 100 रुपए की कोई चीज ला रहा हूं, उस पर हमको 10% की छूट मिल रही है, 10% की छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, यानी वो सामान मिल कितना रहा है 90%। कितना मिल रहा है वो सामान मिल कितना रहा है 90%, 90 रुपए का मिल रहा है। 10% छूट, 10% हटा दिया, मिलेगा कितना 90% मिलेगा। आइए तो वो सवाल क्या कर रहा है बेटा, 10% की छूट दे रहा है तो मिल कितना रहा वो 90%, 90% दे रहा है, यानी कितने में बेचा जाएगा 108 रुपए में बेचा जाएगा। 100 रुपए में कोई आर्टिकल खरीदा है, उसको 120 रुपए में अंकित करा, 10% छूट देने के बाद वो आर्टिकल को 108 रुपए में बेचा जा रहा है। अब सवाल कह रहा है कितना लाभ या कितनी हानि हो रही बेटा। आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं और उसको 108 में बेच रहे हैं, तो आप 8 रुपए का यानी 8% का क्या कर रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं 8% का, 8 रुपए का कमाओगे तब भी 8 रुपए 100 पर कितना होगा 100%। बात वही, ये सब कहानी लिखी नहीं जाती है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ये सब लिखा नहीं आता है। कैसा लगा बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बोलो तारा। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, बोलो तारा बेटा। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो तारा। ये क्वेश्चन कम से कम एसएससी में 4 बार से ज्यादा आया, 4+ टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x का न्यूनतम मान क्या है, ये वैल्यू लिखी गई बेटा, से विभाज्य है। क्या है बेटा, ये से विभाज्य है। बहुत मस्त बोल रहा है सर, आज चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे बेटा, दिव्यांशी पाल पढ़ाऊंगा डेफिनेटली, टेंशन मत लो बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे सेशन को लाइक करो यार। ए कंजूसों, संडे के दिन भी बीमार पड़े हुए हो क्या, बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपके अंदर, जोश नहीं है क्या, खाना नहीं खा के आए हो क्या, जोश लाओ अपने अंदर, जोश जून आओ। सर आप कैसे एक्टिंग कर रहे हो सर, मेरे अंदर एनर्जी है बेटा जो आपके लिए रखी है। आपको पता होगा पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। यहाँ सामने कैमरा लगा हुआ है, आपके थ्रू कमेंट बॉक्स से पहुंचते हो, पॉजिटिव एनर्जी पहुंच जा रही है आपके पास। जब तक मैं पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं डालूंगा, मैं एक्टिव नहीं रहूंगा, तो आप हमें देखकर एक्टिव नहीं हो पाओगे। और अगर मैं ढीला रहूंगा, आया क्या आंसर 2 आया, तो आप भी बहुत ढीले हो जाओगे। ठीक है, बेसिक से बताओ, आओ। क्या करना है, 12 से विभाज्य करना है। 12 से भाई कोई संख्या 12 से कट रही है, 5 1 7 और ये स्टार यानी x 3 2 4, इस संख्या को 12 से काटना है। 12 से कोई संख्या बेटा 12 से तभी कटेगी जब वो 3 और 4 से कट रही होगी। 12 से कटने का मतलब क्या है, वो संख्या अगर 3 और 4 12 के फैक्टर से कट जाए। अगर कोई संख्या 12 से कट रही तो 12 के गुणनखंड से भी कटे, 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तो पूरा नंबर 12 से कट रहा होगा। 3 और 4 से कटना चाहिए। बस हमारी जिंदगी का एकमात्र मकसद है, वो नंबर को 3 से काट के दिखाओ। अब सर किसी संख्या को 3 से कैसे काटते हैं, ऐसी क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्लास में डेली रात में 10:30 बजे लेता हूं, आईबी की क्लास पढ़ाता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की डेली वाईटी पर फ्री क्लास चलती है मेरी 10:30 बजे। आज क्लास ले रहा हूं 4 बजे, जो 4:21 का समय हो रहा है। आज मैं एसएससी की स्पेशल क्लास ले रहा हूं, ठीक है। तो डेली 10:30 बजे जुड़ा करो, मंडे टू सैटरडे। आओ 3 से, तो 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, या सम ऑफ डिजिट कटना चाहिए 3 से, या डिजिट का मल्टीपल। मैंने क्या कहा, अंकों का योग 3 से कटे या 3 के मल्टीपल से कट जाए, तो पूरी संख्या 3 से कट रही है। देखो भाई ये 3 तो कट जाएगा, 4 2 6 भी 3 से कट जाता है, 7 5 12 भी 3 से कट जाता है। अब यहां पर 1 आ गया, 1 में क्या जोड़ दे, 1 में क्या जोड़ दे बेटा, 1 में क्या जोड़ दे कि 3 से कट जाए, 2 जोड़ दे। क्या आंसर 2 आ रहा है क्या, सारे बच्चों का आंसर 2 आ रहा है क्या, यस और नो प्लीज फास्ट बताइए। क्या भाई 5 7 12 कट गया, 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, 1 में 2 जोड़ दे, क्या 2 आ रहा है क्या, क्या सबका आंसर 2 आ रहा है क्या भाई। 1 में 2 जोड़ दे तो 3 से कट जाएगा। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 4 की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 4 से कोई नंबर तभी कटेगा जब आखिरी के 2 नंबर 4 से कट रहे होंगे, वो तो डिविजिबल है ही है। पूरी संख्या 12 से कट रही है। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, सीजीएल के टीयर 2 में क्वेश्चन आया, सीजीएल के टीयर 2 में आया, लेकिन ये कूड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, महाकूड़ा और महाघटिया क्वेश्चन है।
प्रोपोर्शन का सवाल है। किसका है? प्रोपोर्शन। हिंदी में समानुपात कहा जाता है। जब आप अरिथमेटिक मैथ में बेसिक पढ़ रहे होंगे रेशियो, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। प्रोपोर्शन क्या होता है? पहली दो संख्याओं का अनुपात आखिरी की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, उसी को प्रोपोर्शन कहा जाता है बेटा। मैथ में बहुत वीक हूँ सूरज, आपकी मैथ को मैं मजबूत करूंगा। पहले बोलो, यहाँ पे पढ़ो। अगर हम आपसे बोले कि चार संख्या प्रोपोर्शन में है, अगर मैं बोलूं कि ए बी सी डी चार संख्या समानुपात में है, तो इसका मतलब क्या होता है? पहली दो संख्याओं का अनुपात आखिरी की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, और यही चार सिंबल होते हैं समानुपात के। अगर पहली दो संख्याओं का अनुपात आखिरी की दो संख्याओं के अनुपात के बराबर है, तो यह चार संख्या क्या है? आपस में प्रोपोर्शन में है, समानुपात में। लेकिन बात यहाँ पर चार संख्या की नहीं हो रही, बात केवल दो संख्याओं की बात हो रही है। तो दो संख्याओं की बात हो रही है और हमको तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। आओ, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना, यानी कि हमारे पास ए बी है, हमारे पास क्या ए बी दे रखा है, हमको थर्ड प्रोपोर्शन मान लो एक्स निकालना है। तो जो ए का प्रोपोर्शन एक्स के साथ है, वही एक्स का प्रोपोर्शन बी के साथ होना चाहिए। ये एक बेसिक तरीका है बेटा। क्या है? बेसिक तरीका। तो प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बाहर का मल्टीप्लाई अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। ए इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर। क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हमें सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड, बी रेशियो एक्स, क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो बाहर का मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स और ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बी स्क्वायर अपॉन ए। ये आप याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो दूसरी संख्या का वर्ग कर देंगे और पहली संख्या से भाग दे देंगे। तो क्या? 18। 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18। ए कितना है? ये ए है बेटा, ये बी है, 12। 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से 9 18, 9 इंटू 3 27। सवाल का आंसर आ गया। बोलो हाँ और ना, बोलो तारा। ये बेसिक तरीका था बेटा, बी स्क्वायर अपॉन ए कैसे निकाला गया ये भी सिखाया मैंने। ये बात सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो। सारे बच्चे यस कमेंट करो, मैं क्वेश्चन को आगे लेकर जा रहा हूं। सारे बच्चे यस कमेंट करो। तीसरा क्वेश्चन कर लिया। सारे बच्चे यस कमेंट करो, सारे बच्चे यस कमेंट करिए फटाफट। सारे बच्चे यस कमेंट करिए, सारे बच्चे यस कमेंट करिए, सारे बच्चे यस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे यस कमेंट करें पहले फटाफट। सारे बच्चे यस कमेंट करें फटाफट। सारे बच्चे यस कमेंट करें, यस कमेंट करें, सारे बच्चे यस करें। आइए, तांबे के एक तार को 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। एक बात जिंदगी में याद रखना, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? एक बेटा बेंड करा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाएगा मोड़ा जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा पिघलाया जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा मेल्ट किया जाएगा। ये दो तरह के क्वेश्चन मेंसुरेशन में हमेशा एसएससी पूछती आई है। एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आता है। एमटीएस का क्वेश्चन अमरनाथ पांडा आपके पास अभी पहुंच रहा है 1 सेकंड के अंदर ही। देखो भैया, बेंट करना मतलब ये बेटा एसएससी एमटीएस के सीएचएसएल के क्वेश्चन है बेटा, बड़े क्वेश्चन नहीं है। ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। जब भी कभी किसी भी वायर को बेंड किया जाएगा, मोड़ा जाएगा, तो वहां पर उसका परिमाप बराबर रहता है। क्या रहता है बेटा? परिमाप बराबर रहता है, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर बराबर रहता है। जब भी किसी सॉलिड बॉडी को, किसी 3D बॉडी को, किसी ठोस आकृति को पिघलाया जाएगा और कोई दूसरी ठोस आकृति बना रहे होंगे, तो वहां पर उसका वॉल्यूम बराबर रहेगा, यानी आयतन बराबर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? वॉल्यूम बराबर रहेगा, वहां पर आयतन बराबर रहेगा। ये चीज आप दिमाग में रखेंगे। जब भी किसी 3D बॉडी को, सॉलिड बॉडी को पिघलाकर दूसरी सॉलिड बॉडी बना रहे होंगे, वहां पर वॉल्यूम बराबर रखेंगे। जब किसी 2D बॉडी को, तार को पिघलाकर, तार को मोड़ मड़ा के दूसरा कुछ बना रहे होंगे, वर्ग आयत बना रहे होंगे, 2D बॉडी बना रहे होंगे, 2 डायमेंशन की बना रहे होंगे, तो वहां पर परिमाप को बराबर करेंगे। आओ सवाल को सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट था बेटा। एक कॉपर वायर, ये जो कॉपर वायर हमारा, इसको बेंड करके स्क्वायर के ये तार है, इसको मोड़ा और हमने ये वर्ग बना दिया। इसका जो एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप जानते दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा? साइड का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर बराबर 21, तो साइड कितनी आ गई? ए बराबर 11। ये क्या आ गई बेटा?
स्क्वायर की साइड आगे, वर्ग की भुजा आगे। क्या बच्चे कमेंट कर रहे हैं? मुकेश कह रहे हैं वॉल्यूम इक्वल होगा। वेरी गुड बेटा। शिल्पा जी आप ही बोल दो बेटा, बोल दो शिल्पा क्या बोल रही हो, है ना। आओ, यहां तक की बात क्लियर है बेटा। तो ये 21 आ गया। अब 11। अब परिमाप बराबर करना है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो परिमाप कितना हो गया? 44 हो गया इसका परिमाप। ये समझ में आ गया, ये स्क्वायर का परिमाप हो गया। अब कहानी को आगे चलते हैं। इफ द सेम, यदि उसी तार को, वही तार है, को एक वृत्त में के रूप में मोड़ा जाए। अब इस तार को क्या कर रहे हैं? अब इस तार को मोड़कर हम एक गोला बना रहे हैं, एक सर्किल बना रहे हैं। तो यानी ये वृत्त का, ये जो तार का परिमाप है, यानी ये तार का ये 44 जो परिमाप है, जो वर्ग में बदला था, ये इसके परिमाप के बराबर होना चाहिए। परिमाप इसका क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस परिमाप को क्या बोलते हैं? टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। जो बाहर की कुल लंबाई होती है बाउंड्री की, वही होता है परिमाप। 2πr सरकमफ्रेंस बोलते हैं, 2πr के बराबर हो। तो हमें क्या निकालना है बेटा? त्रिज्या बताओ, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 2πr बराबर 44। क्या होगा बेटा? 2πr बराबर 44। आओ, 2πr, पाई की वैल्यू सवाल ने 22/7 दे रखी है। आर की वैल्यू हमको निकालनी है और हमारे पास 44 आ गया। 22 से कट गया 2 44 बार, और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये आ गया रेडियस 7। सबका आ रहा है भाई? कैसा लग रहा? वेरी गुड। राजीव कह रहे हैं, राजीव ने हमको प्रपोज कर दिया। बेटा फरवरी का महीना चल रहा, प्यार भरा महीना। प्यार भरे महीने में प्रपोज कर रहे हो, यानी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। 4:29 पर ये प्रपोज किया गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत प्रपोज होगा, राजीव के द्वारा किया गया। खैर, राजीव की जिंदगी बहुत अच्छी रहे। 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ लेकर आते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये दो टाइम लिखा हुआ है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ बेटा। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे, सूरज बोल रहे हैं। बेटा पढ़ाई है, खतरनाक नौकरी दिलवाने, हमारा टारगेट एक ही है। ये क्वेश्चन जो आया है अलजेब्रा से क्वेश्चन आया बेटा। ये क्वेश्चन क्या है? अलजेब्रा से आया है। और ये देखो पूछा गया 2016 में एसएससी के एग्जाम में। और जो क्वेश्चन एसएससी में आता है वही क्वेश्चन रिपीट करके एमटीएस, हवलदार, आईबी, सीएचएसएल, सीपीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस, है ना, स्टेनो, एसएससी फेज 9 सब में रिपीट करता है क्वेश्चन। रिपीट, रेलवे में जाकर रिपीट करेगा क्वेश्चन, वो स्टेट एग्जाम में जाकर रिपीट करेगा। एसएससी का क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मास्त्र है। एसएससी का क्वेश्चन क्या? ब्रह्मास्त्र है। उसको लगा लिया, लाइव जिंगा लाला। एसएससी के क्वेश्चन को लगा लिया तो लाइव जिंगा लाला। बोलो तारा। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड सुजान। मैं डेली क्लास 10:30 बजे पढ़ाता हूँ, रात में 10:30 बजे डेली पढ़ाता हूँ। आज संडे है, एक क्लास मेरी रात में 10 बजे लगी हुई है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। पहले सवाल सॉल्व करता हूँ, फिर क्लास के बारे में बताऊंगा। मुझे पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आइए, इसको मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। 2x + 1/3x = 5। ये 5 लिखा बेटा। सवाल की डिमांड क्या है हमसे? सवाल की शक्ल देखना चाहूंगा मैं एक बार ऐसे लिख के, ताकि आपको भी समझ में आ जाए सवाल क्या कहना चाह रहा है। 6x² + का 20x + का 1। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमें पहले अपनी लाइफ का बेटा मूल मंत्र और मकसद पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। वैसे ही सवाल का मकसद क्या है बेटा? हमें वैल्यू निकालनी है। कहीं पर भी एक्स नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, यानी वेरिएबल्स कट के बाहर हो जाएंगे, ये सब हट जाएंगे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल भेज रहे हैं, एक ही दिल भेज रहा, बाकी सारे को दिल है ही नहीं। दिल खोखला हो गया है, बाकी कुछ भेज ही नहीं पा रहा है। आओ हम अगर यहाँ पर एलसीएम ले लें, क्योंकि हमको कहानी यहाँ पे 6x² दिखाई दे रही है। इस 6x² से हम ये समझ गए कि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x² मिल जाएगा। हमें ये समझ में आ गया 6x² क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा। और एलसीएम ले लिया 3x। 3x जब एलसीएम लिया तो ये 3 × 2 6 और x² हो गया, प्लस का 1 = 5। अब मुझे पूरी कहानी सर क्लियर है। सर अब हमें पूरी कहानी क्लियर है, जो आप बता रहे हो वो पूरी कहानी क्लियर है। अरे फेंक दिया दिल। आओ 6x² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15x होगा। सर अब आप हट जाओ, मैं खुद से सॉल्व कर लूंगा। कर लो भैया, हम हट गए। सवाल के कमेंट को लाल कर दिया, ऑप्शन को भी लाल कर दो जल्दी से, हरा कर दो। हरा, हरा रंग डाला। क्या करा? हरा रंग डाला। आओ 6x² + 1, इसकी वैल्यू क्या है? ऊपर 5x लिखा हुआ है, ऊपर 5x खुद से सॉल्व कर लो। इसकी जगह क्या लिखेंगे? 15x। और पहले से 20x था। 15 20 कुछ और नहीं होता है, 35x होता है बेटा। 35x ये काटा, ये काटा 1/7 आया।
7 जन्मों का साथ, डी ऑप्शन 1/7। बोलो हाँ और ना। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खुद कुछ बच्चे तो अपने आप से लाइक कर दे रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं था लाइक करो, मैं तो कह रहा हूं इतना लाइक करो कि लोग सोचें कि क्या चल रहा है। 5 सवाल हो गया। सवाल नंबर 5 हो गया बेटा। सवाल नंबर 5 के बाद हम आपको दिखा रहे हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 नंबर सवाल क्या है? सर मेरा एमटीएस क्रैक करवा दीजिए। चौधरी कह रहे हैं रैप प्लीज मेले को एमटीएस एग्जाम पास करवा दीजिए। अरे वाह, एमटीएस का करवा दें, 100% करा देंगे। एक बार साथ तो चल के देखो हमारी। आपको पता है मेरा पेड क्लासेस चल रहा है। आईबी का पेड क्लास स्टार्ट हुआ है। शुक्रवार को पहली क्लास हुई थी। अभी पहली क्लास रेशियो की करी है। अगली क्लास सोमवार को यानी कल होने वाली है। और पेड कोर्स ज्वाइन कर लो। कैसे करोगे? Y741 का कोड लगाकर एमटीएस क्या जो चाहोगे वो क्रैक करा देंगे। आओ इस सवाल को समझो। एक रेडियो को बेचा गया है बेटा, किस पर? 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 60 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 30% होता। बहुत ही कूड़ा और वाहियात सवाल है ये। क्या है? बहुत ही कूड़ा और वाहियात सवाल है। तो पहले देखो इसको क्या बेचा गया है? 20% पर बेचा गया है ना। अगर कह रहा 60 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता, अगर कह रहा 60 रुपए ज्यादा पर बेचते तो वो उसका लाभ 30% हो जाता। ये 60 रुपए जो ज्यादा हुए, जो ये 60 रुपए ज्यादा हुए, ये क्यों ज्यादा हो गए? क्योंकि 10% का लाभ बढ़ गया। क्या हो गया? 10% का लाभ बढ़ गया बेटा। ये 10% का जो लाभ बढ़ा है वही तो 60 रुपए है। जो 10% यानी परसेंटेज का जो अंतर है वो रुपया के अंतर के बराबर कर दो। एक कॉन्सेप्ट सुनो क्या कह रहा हूं, परसेंटेज के डिफरेंस को रुपए के डिफरेंस के बराबर कर दो। 10% का अंतर है। कितना है? 10% का अंतर है बालक, और ये 60 रुपए के बराबर है। हमसे क्या बोल रहे हैं? लागत मूल बनाओ। लागत हमेशा हमारी 100% होती है। आप लोग जानते हो जब भी हम लोग खर्च करते हैं हमेशा बोलते हैं अबे बहुत महंगा लिया है यार, बहुत महंगा। तो 100% लागत है। कितनी? 100%। एक जीरो यहां बढ़ाए तो एक जीरो यहां बढ़ाओ, 600। सवाल का आंसर 600। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे द ग्रेट इंडिया कह रहे हैं भरोसा है आप पे है। भरोसा मत करो, बिल्कुल पूरा भरोसा करो, है ना। तोड़ दिए वो वादे जो कभी निभाए ही नहीं थे, और निभा रहा हूं वो सारे वादे जो कभी किए ही नहीं थे। आओ आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। 7 की तरफ आपको लेकर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री से। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री से। अरे लाइक कर रहे हो आप लोग, वीडियो लाइक भी करते हो क्या? मेरे को उम्मीद ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। हाँ, कुछ बच्चे यहीं पर कमेंट में ही वैलेंटाइन डे मना ले रहे हैं अपना। उनको ये उम्मीद नहीं है, उनको ये नहीं लग रहा यहाँ भविष्य हमारा है, यहाँ भविष्य के कंपटीशन के छात्र बैठे, यही इनकी नौकरी खा सकते हैं। अगर कोई नौकरी इनकी खा सकता है तो कमेंट में बैठा बच्चा ही खा सकता है, और उन्हीं को वैलेंटाइन डे बोल रहे हैं। वाह वाह। आओ, दुश्मनों के साथ वैलेंटाइन डे नहीं कहा जाता है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर आप बहुत औसम हो। देखो भैया, एक जिंदगी का मूल मात्र कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? 10A इंटू 10B, ये वैल्यू 1 होती है। सर ये तो मैं जान गया 1 होती है, लेकिन क्यों और कब होती है ये कौन बताएगा? हम आप ही तो बताओगे ना। इंटरनेट आपकी वजह से खर्च कर रहे हैं तो बता भी आप ही दो। बेटा ये तभी होगा जब ये एंगल की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। सर मुझे आप पर पूरा विश्वास था, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? आओ, आज का दिन संडे है, मैं प्रूव करके मानूंगा। आइए, 10A लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? 10A। ये 10 लिखा हुआ है, ये 10। इस B को, ये B क्या होगा? यहां आ जाएगा A, 90 माइनस A। इसको 90 माइनस A लिख सकता हूं, तो ये 10A हो गया। और 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश में सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो कॉट ए हो गया। और ये कट गया बेटा, 10A कॉट ए, तो वैल्यू 1 आ गई, इसीलिए यहाँ 1 लिखा जा रहा है। आओ, ये 43 लिखा हुआ है और ये 47 लिखा हुआ है, इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 10 4 लिखा हुआ है और 10 86,
ये दोनों एंगल जोड़ेंगे 86 4 90 हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 इंटू 1 कुछ और नहीं होता है, 1 होता है। बोलो तारा रा रा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारे बच्चों को मजा आ रहा है तो बताइए एक बार। सारे बच्चे हमको ये कमेंट करेंगे जो मेरी दिली इच्छा है। क्या है दिली इच्छा? मेरी दिली इच्छा क्या भैया? मेरी दिली इच्छा क्या है? सारे बच्चे लिखे एवरीथिंग इज। हमें एक जवाब चाहिए सबसे, एवरीथिंग इज। ऑल ऑफ यू सारे बच्चे लिखेंगे एवरीथिंग इज। एवरीथिंग इज इजी होता है, आप इजी लिखिए ताकि हमें पता चले कि आपको सब आसान लग रहा है। एवरीथिंग इज, ऑल ऑफ यू बताइए एवरीथिंग इज। प्लीज कमेंट करें फास्ट, कमेंट बॉक्स पर हमें आपका आंसर चाहिए। एवरीथिंग इज, ऑल ऑफ यू प्लीज फास्ट कमेंट करिए। एवरीथिंग इज बताइए, बताइए दोस्तों एवरीथिंग इज क्या होगा? दोस्तों ये देखो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, एसएससी आईबी, और ये रहा हमारा तेजस बैच। ये क्या है? तेजस बैच। और ये बैच जो चल रहा है बेटा, इसको ज्वाइन करो। इसकी मेरी पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास आपको ज्वाइन करनी है। आपको दूसरी क्लास अगर ज्वाइन करनी है तो आप लेट ना हो जाओ। Y741 का कोड लगाओ, Y741। ये Y741 का कोड लगाओगे, मैं आपको दिखा देता हूं कोड क्या है। Y741 ये कोड लगाओगे और इस कोड को यहां अप्लाई करोगे तो ये कोर्स जो होगा आपका मात्र 919 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? मात्र 919 रुपए का हो जाएगा। और इस कोड को आपको परचेज करना है, इस कोर्स को 919 रुपए में लेना है। और 919 रुपए में आपको इतने सारे टीचर पढ़ा रहे हैं एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। इसको आज ही ले लो, कल इसकी मेरी क्लास होगी दूसरी, रात में 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी क्लास चलती है। और रेशियो की कल दूसरी क्लास होने वाली है। आओ बेटा सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं हम लोग। आइए ये क्वेश्चन करिए, 8वां क्वेश्चन है शायद, 7वां 8वां, शायद 8वां है, 7वां 8वां। इसका आंसर दीजिए। नो मनी, कोई बात नहीं बेटा, नो मनी तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। ये कितने बार आया? एक बार 2004 में आया, एक बार 2010 में आया, एक बार 2012 में आया, अब की बार 2023 में आएगा। सवाल का आंसर तो फटाफट क्या होगा? एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% अंग्रेजी में असफल रहे, फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 17% फेल हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? आपको बताना दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। सबसे पहले जो आंसर देगा मुझे उसका नाम देखना है। मुझे जो सबसे पहले 8 है, अच्छा कोई बच्चा कह रहा है 8वां क्वेश्चन है, हाँ 8वां लिख दिया। सबसे पहला आंसर देने वाला कौन है? चौधरी विशांत पानवार गुर्जर कह रहे हैं बी ऑप्शन होगा। बेटा जिसने गलत जवाब दिया मैं उसको मुर्गा बना दूंगा। अब देखते कौन मुर्गा बनेगा। हाँ एमटीएस के लिए बुक बता रहा हूँ, सुजान बेटा वेट करो, बता रहा हूँ। आप बवाल पढ़ाते हैं सर, बवाल मचाना है मंटू बेटा हमको। आओ ओके रितेश, ओ माय गॉड, सब कुछ यहीं बोल दोगे रितेश, कुछ घर के लिए रखो बेटा। आओ इसका आंसर दो। आइए डिटेल में समझने के लिए 2 गोले बना दिए मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आइए in an examination 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। हिंदी ये क्या लिखा? हिंदी। हिंदी मतलब क्या होता है? माथे पर बिंदी। हिंदी मतलब क्या? माथे पर बिंदी। ये हिंदी लिखा हुआ। और ये अंग्रेज, ओ माय गॉड यस जॉन यू आर कमिंग ऑन, ये अंग्रेजी थी। और अपनी हिंदी सबसे मस्त होती है, ठीक है, वेरी गुड सोमिल। ये हिंदी और ये इंग्लिश हो गया और ये कॉमन हो गया इनका पार्ट। कह रहा है हिंदी में 52% लोग फेल है और अंग्रेजी में 42% लोग फेल है और 17% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। और फिर कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, कितने परसेंट लोग पास होंगे?
हमको पता है टोटल जो स्टूडेंट होंगे वो 100% होंगे, कुल जो है वो 100% है। अगर 100% में दोनों होंगे हमारे पास क्या होंगे, पास वाले भी हैं, पी मतलब पास, पप्पू पास हो गया, और ये फेल, पास और फेल दोनों है हमारे पास। वीडियो को लाइक कर लो बेटा सब लोग, ठीक है, पास और फेल दोनों है। अब हमारे पास जो आंकड़ा दे रखा है वो है असफल लोग हैं, फेल है। देखो सबसे पहले ये पता करो ये कितने लोग हैं, ये इनको पता करो ये कितने हैं, क्योंकि ये 17 है ना बेटा, 17 ये इसके अंदर भी बैठा हुआ है, ये 17 इसके अंदर बैठा हुआ है, तो 17 को हटा लो। कैसे हटाओगे, 52 + 42 और -17, इसको हटा लो बेटा, तो कितना होगा, 2 2 4, 14 में से 7 गया 7, ये आ गया, 5 4 9 में से 1 गया 8, और ये आ गया 77। क्या 77% आ रहा, 77% लोग वो हैं जो एक विषय में या दोनों विषय में फेल है। 77% ये आ रहा है जो कम से कम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में फेल है, एटलीस्ट 1 में जो फेल है, कम से कम एक में फेल है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में फेल है। वो तो या तो हिंदी में फेल है, या तो इंग्लिश में, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल है, वो 77% है। तो 100% में 77% कितना होगा, हमें क्या निकालने, पास वाले। तो पास क्या होगा भाई, 100 में से 77 हटा दो, 23% जो बालक बालिका है वो क्या है, पास है। यहां तक की बात सबको क्लियर है? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सारे बच्चे बताओ, दिल से बताइए। अभी तक मैंने 8 सवाल कराए और थोड़ा आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया। क्लास कैसी लगी अभी तक आपको? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब लोग बच्चे अपने मोहब्बत दे रहे हैं हमको, कोई बात नहीं, मैं सबकी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप बताइए अभी तक पढ़ाई की क्लास कैसी लगी? मैं 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूँ। अभी तक की क्लास कैसी लगी? 8 क्वेश्चंस मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। 8 क्वेश्चन में आपको कैसा महसूस हुआ प्लीज कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे चले। 9वां क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर तभी उतारूंगा जब आप बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। सारे बच्चों को यस और नो में कमेंट करना है, और सब लोग फायर वाला इमोजी बनाओ। क्या बनाओगे? फायर वाला इमोजी बनाओ, फायर वाला इमोजी बनाओ। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पर फायर वाला इमोजी बनाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, हल्के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, जो पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, सीएचएसएल में आया हुआ है, एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है, 2012 की पहली सेटिंग में आया हुआ है, हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट करते हैं बेटा। वेरी गुड। सारे बच्चे वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। आओ, द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर एरिया, यानी एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमें जिंदगी में समझना पड़ेगा अर्धवृत्ताकार क्या होता है। अर्धवृत्ताकार, पहले तो हम आपको वृत्त बना के दिखाएंगे। ये वृत्त है बेटा, ये वृत्त है, ये वृत्त था, और इसी वृत्त को मैंने क्या करा, अलग कर दिया, तो ये अर्धवृत्ताकार हो गया। ये क्या हो गया? अर्धवृत्ताकार हो गया। इसी को सेमी सर्कल कहा जाता है बेटा। जवाब दे रहे बेटा, जवाब देंगे। इसी को सेमी सर्कल कहा जाता है, अर्धावृत्त। अर्धावृत्त, ये इसका सेंटर हो गया, केंद्र, ये आर रेडियस हो गई, और ये आर रेडियस हो गई। ये पूरा का पूरा क्या होगा? डायमीटर यानी व्यास हो गया। क्या हो गया? डायमीटर यानी कि व्यास हो गया। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं, परिमाप क्या होगा? ये परिमाप होगा बेटा, टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, अगर आप इसको जोड़ देंगे बेटा तो ये परिमाप हो जाएगा। परिमाप क्या है? जो हरा हरा मैंने डॉट डॉट किया है, परिमाप क्या होता है? किसी भी बॉडी की कुल लंबाई को, कुल बाहरी लंबाई को जोड़ दे, उसकी आकृति को कुल बाहरी लंबाई को जोड़ दे, तो उसी को परिमाप कहा जाता है। तो इस पूरे को जोड़ देंगे तो परिमाप कहलाएगा। आओ सर, आपने बहुत बढ़िया समझाया। अगर सर यहां पर पूरा सर्किल होता तो उसका परिमाप कितना होता सर? 2πr होता। लेकिन आज सर्किल आधा हो गया है तो परिमाप भी सर आधा हो जाएगा, यानी वो πr हो जाएगा। ये πr, ये क्या हो गया? परिमाप की बात करें, P फॉर परिमाप, πr हो गया, πr। लेकिन सर परिमाप होता क्या है वो तो हम भी जान रहे हैं, थोड़ा और बताओ।
सर परिमाप क्या होता है? सर ये परिमाप है। अगर ये अर्धवृत्त है सर, अगर सर ये अर्धवृत्त है तो परिमाप सर केवल ये है, लेकिन ये तो आपने जोड़ा ही नहीं, तो जोड़ देते बेटा। ये पूरा जोड़ोगे r + r 2r, ये होता है बेटा परिमाप अर्धवृत्त का। किसी भी अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का परिमाप क्या होता है? πr + 2r। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी भी सेमी सर्किल का अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है पैरामीटर, वो होता है πr और +2r बेटा, है ना। अगर हम यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो पाई + 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये आप चाहो तो अपने दिमाग में सेट करके रख सकते हो। r हमें निकालना क्या है बेटा? वहां पर रेडियस निकालनी है और परिमाप 18 दे रखा है। पाई 22/7 होता है +2 और परिमाप की वैल्यू कितनी? 18 है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे बच्चे आंसर दे रहे। सर आपकी गर्लफ्रेंड है भाई, ये क्या लिख रहे हो बेटा? कैसे हार जाऊं मैं उस जंग में जहां मेरी माँ जीत का इंतजार करके बैठी है। वाह वाह रॉयल बेटा, क्या लाइन लिखी है? कैसे हार जाऊं मैं उस जंग में, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है। वेरी गुड बेटा, ये बहुत बढ़िया लाइन है। ये लाइन मुझे भी हिट कर रही है। मैं भी कैसे हार जाऊं आपको पढ़ाते पढ़ाते कि मेरी माँ ने भी मुझसे वादा किया है, जिसको पढ़ा रहे हो उनको नौकरी दिलाकर ही वापस आना, उनकी मंजिल तक उनको पहुंचा कर आना, यही तुम्हारी मंजिल है। इसी वजह से मैं ना दिन देख रहा हूँ ना रात देख रहा हूँ। आज की जो दूसरी क्लास है वो रात में 10 बजे लगा रखी है और डेली रात में 10:30 बजे आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। आओ क्वेश्चन समझते हैं। 18 यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम 7 आएगा, 7 एलसीएम 7 यहाँ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 और 14 36 हो जाएगा बेटा ये, और ये वैल्यू 18 के बराबर है। 18 दूनी 36, तो 7 उधर जाएगा, 7/2 आएगा। ये रेडियस आई 3.5, 7/2 3.5 आ रही है त्रिज्या। क्लियर बेटा? इमोशनल नहीं कर दिया बेटा, हम आपको पढ़ा रहे हैं, सच सच बातों से वाकिफ करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर एक बालक को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज रात में दूसरी क्लास 10 बजे है। कितने बच्चे 10 बजे वाली क्लास में आ रहे हैं? यस और नो लिखे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार। जितने बच्चे लाइव होते हो सब नहीं कमेंट करते हो। 10 बजे कितने बच्चे जुड़ रहे हैं आज हमसे लाइव? आज रात में 10 बजे कितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं? आज 10 बजे कितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं बेटा हमसे? 10 बजे कितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं? 10 बजे कितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, आइए 10 बजे कितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं? 10 बजे कितने बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं? सारे जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपके आया है एक बार 2003 में, एक बार 2013 में, सीपीओ में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है और एलडीसी एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 500 बच्चे जिस दिन आएंगे उस दिन मैं आपके लिए एक क्लास और लगा दूंगा। एक क्लास में लगाने की सोच रहा हूं बेटा, जहां पर मैं एक क्लास सोच रहा हूं 5 मिनट 7-10 मिनट की क्लास लगाने की, जहां पर एक कॉन्सेप्ट 1 डे। हम ये सोच रहे हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लें और एक दिन डिस्कस करें। ये क्लास या तो डेली कर सकते हैं या हफ्ते में 2-3 दिन। क्या आप लोग चाहते हैं वैसी बात? 1 कॉन्सेप्ट 1 डे के टाइम की, 1 कॉन्सेप्ट 1 डे टाइप की क्लास में स्टार्ट करने की सोच रहा हूं और उसका टाइम हम और आप मिलकर डिसाइड कर लेंगे। बोलो भाई, 1 कॉन्सेप्ट 1 डे की क्लास करना चाहते हैं? एक क्लास 1 कॉन्सेप्ट 1 डे क्लास करना चाहते हैं और पर डे 10 मिनट का सेशन वो करेंगे। ठीक है, आइए इस सवाल का जवाब दीजिए। ये है रेशियो का क्वेश्चन है, लेकिन ये एज का क्वेश्चन है। एज माने होता है आयु बेटा, आयु पर सवाल करने वाले हैं हम लोग। आयु, आओ सवाल क्या कह रहा है कि द रेशियो, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है बेटा। ये पास्ट है, ये बेटा प्रेजेंट है, वर्तमान जिसे बोलते हैं जो आपका चल रहा है, और ये जो आप पढ़ोगे तो उसको अच्छा भविष्य बनाने के लिए आप पढ़ रहे हो। अच्छा भविष्य बनाने के लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हो और हम आपको पढ़ा रहे हैं। आइए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। जब तक वो ये ना लिख के दे कि वो पुरानी है आगे की है तो उसको हमेशा वर्तमान मानिए। नहीं लिखा गया कि पूरा 2 साल पहले की है 2 साल बाद की है तो उसको वर्तमान की मानिए। कितनी? 5:6। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज इज 5:6।
दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 हो जाएगा। 2 वर्ष के बाद जो अनुपात हो जाएगा वो 7:8 हो जाएगा। अब हम आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, पारिवारिक एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं। मान लो मैं हूं और मेरे पिताजी हैं। आज की जो मेरी एज है बेटा वो क्या है, 27 साल है। 28, 1 साल हो गया। और मान लो मेरे पिताजी की एज कितनी, 50 साल है। ये आज की जो मेरी एज है वो 28 साल है, मेरे पिताजी की एज क्या है, 50 साल है। आज से अगर हम 10 साल बाद जाएंगे बेटा, 10 साल बाद, तो मैं 38 साल का हो जाऊंगा, मेरे पिताजी 60 साल के हो जाएंगे। फिर उसके भी 10 साल बाद अगर मैं जाऊंगा दोस्तों, तो मैं 48 साल का हो जाऊंगा और मेरे पिताजी 70 साल के हो जाएंगे। आपने दोनों चीजों में एक चीज देखा, जो अंतर मेरी उम्र में और मेरे पिताजी की उम्र में यहाँ पर 22 साल का अंतर था, वही अंतर आज भी बेटा 22 साल का बना हुआ है। ये जो अंतर बना हुआ है बेटा, ये 22 साल का आज भी बना हुआ है। जो वर्तमान में अंतर है वो भविष्य में भी अंतर बनेगा और वही भूतकाल में भी अंतर बना रहा होगा। यानी उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता, एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा अपने सवाल में, आयु वाले सवाल में एक ही काम करना है कि डिफरेंस बराबर रखना है, एज के डिफरेंस को मेंटेन करके चलना है, एज के डिफरेंस को हमें मेंटेन करना है। अब देखते सवाल ने मेंटेन दिया है कि नहीं दिया। यहां पर 5 और 6 का अंतर क्या, 1 यूनिट है, और 7 और 8 का अंतर 1 यूनिट है। यानी एज का डिफरेंस सवाल ने ऑलरेडी कर दिया है। खिचड़ी पकी पकाई है, बस खाना बाकी है। आओ अब क्या करना है कि 12 साल बाद देखो भाई, 5 यूनिट से एज कितनी होगी, 7 यूनिट हो गई, 2 यूनिट एज बढ़ गई। लेकिन हमने तो 2 यूनिट देखा, पर सवाल क्या कह रहा है कि 2 यूनिट कितनी होगी, 2 हो गई, 2 साल के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 साल के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 साल, 6 यूनिट की वैल्यू 6 साल। ये इसका आंसर आ गया। ये वर्तमान आयु है 5 साल और 6 साल। कह रहा कि सवाल की आयु 12 साल बाद क्या होगी। 12 साल बाद कितनी होगी भाई, 5 साल वाला इंसान 12 साल बाद 17 साल का बन जाएगा, 6 साल वाला 12 साल बाद 18 साल का बन जाएगा। यानी इनकी एज का अनुपात 17:18 या 17/18 हो जाएगी। बोलो भाई ये बात क्लियर है कि नहीं। कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके बताया। कैसा लगा। हाँ बेटा रॉयल MTS के लिए भी है, ये बात क्लियर है भाई। कैसा लगा हमारा बताने का तरीका और इसका कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का तरीका, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो हम अगला क्वेश्चन आपके सामने रखें। मैं क्वेश्चन जरूर 2-3 कम कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ दूंगा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर आपको समझा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पवित्रा चौहान कह रही हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ लाइफ पार्टनर ढूंढने आए हैं। बिल्कुल बेटा, लाइफ पार्टनर का ढूंढने का जगह कुछ भी होता है, सब ढूंढ लेते हैं। बताइए कैसा लगा क्लास आपको। मेरी क्लास जो चलती है डेली रात में 10:30 बजे चलती है, रात में डेली 10:30 बजे चलती है मैथ स्पेशल। लेकिन ये आज चल रही शाम को 4 बजे से बेटा, अभी 4:56 हो रहा है, क्योंकि मैथ स्पेशल क्लास है। आज की जो दूसरी क्लास होगी वो रात में 10 बजे होगी, ज्वाइन करना ना भूलें। पहले बताओ कैसी लग रही क्लास में, कैसा आपको समझा रहा हूँ, समझाने में सफल हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ओम झा कल से पेड स्टार्ट हो चुका है, अभी एक ही क्लास हुई है मेरी, ज्वाइन कर लो बेटा पेड बैच IB का। वेरी गुड, सारे बच्चों को अच्छे। और लोग लाइक करो यार, वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। अब संडे को अगर टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं तो इतना तो बनता ही है करना है। इसको शेयर क्या करो, टेलीग्राम में शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, है ना। और भी कहीं पे पढ़ा करो, बोला करो रजत सर की क्लास में आना है कि नहीं आना है। आज रात में 10 बजे रजत सर की क्लास में कितने बच्चे मिलेंगे, अपने 5-5 दोस्तों को लेकर आओ। जितना आप हमें मोटिवेट करोगे उतना हम आपकी लाइफ में मोटिवेट करके आग लगा देंगे बेटा। आओ राधे राधे बेटा, राधे राधे।
3 टैप्स ए बी सी हैं, कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 और 20 घंटे में रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा भैया? 3 टैप्स हैं, 3 नल हैं, कौन कौन से? ए है, बी है और सी है। 10 सॉरी 10, 12 और 15। तो हम क्या मान लेते हैं, इनके टंकी की क्षमता मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक कैपेसिटी मान लेते हैं कि टंकी में कितना पानी वॉल्यूम स्टोर हो पाएगा, क्षमता। तो हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 10, 12 और 15 से कट जाए। जब भी कभी ऐसी वैल्यू माननी हो जो 3, 4 वैल्यू से कट जाए, 2 से कट जाए, तो हमेशा उनका एलसीएम मान लो। क्या मान लो? हमेशा उनका एलसीएम। तो 10, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? सिखाया, बड़ी वैल्यू को 2 गुना करते हो, 3 गुना, 4 गुना, जब सारी वैल्यू से कट जाए तो वही उसका एलसीएम होता है 60। ये क्या हो गया? 60 उसका एलसीएम हो गया। अगर 60 उसका एलसीएम हो गया तो इसकी इफिशियंसी क्या हो गई? क्षमता क्या हो गई? 6 पानी भरेगा, 6 1 घंटे में 6 पानी भरेगा। क्या भरेगा? हर घंटे में 6 यूनिट पानी भर रहा होगा। ये 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ये हमने इनकी कैपेसिटी वो लिख दी, इफिशियंसी यानी क्षमता लिख दी। सब पूरा कोर्स वाईटी पर हो जाएगा क्या? आओ बेटा इधर आते बता दें। कह रहा है इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली। सवाल ये कह रहा है, मान लो एक घर में 3 भाई हैं। क्या कह रहा है सवाल? एक घर में 3 भाई हैं, एक घर में कितने हैं? 3 भाई हैं, ए बी सी। आप लोग भी जानते हो कि घर में 3 भाई होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक भाई जो होता है वो बहुत सीरियस होता है घर के कामों को लेकर। उनके माता पिता बार बार उसी बच्चे को काम बताते हैं, वो जानते हैं कि बाकी 2 बच्चे नालायक हैं, वो काम को नहीं सुनेंगे, वो बच्चा सीधा उसी से काम करा लो। तो ये वो बच्चा ए है, वो सबसे पहले बच्चा वही आएगा जो हमेशा काम करेगा। ए इज ओपन फॉर ऑल द टाइम, यानी ए हमेशा काम करेगा। क्या काम करेगा? ए हमेशा काम करेगा, क्योंकि वो सीधा बच्चा है, उसको माँ बाप चाहे कितना भी काम दे दे वो कर लेगा, क्योंकि उसे पता है माँ बाप का आज्ञा करना ही जिंदगी का एकमात्र मूल मकसद है। कोई रिश्तेदार आ जाएगा तब भी वो काम करेगा, ना भी हो तो भी करेगा। तो ए हर जगह काम करेगा। लेकिन जो 2 नालायक बच्चे बच रहे हैं, छोटे और बड़े, जो 2 नालायक बच्चे बच रहे हैं, उसमें से क्या होगा? माँ बाप डांटेंगे, ए चल जाओ तुम उसके साथ काम कर लो। तो वो कहेगा अच्छा तुम लोग अकेले अकेले काम नहीं करोगे तो तुमको हम बांट देते हैं, तुम उसके साथ भी जाओ उसके साथ भी जाओ। तो एक बार क्या करेगा, जो रोज काम करता है उसको एक भाई उसके पास चला जाएगा, माँ बाप कहेंगे तुम जाओ उससे सीखो, दूसरा वाला भाई इसके साथ चला जाएगा। यही सवाल हमारा कह रहा है, यही सवाल हमारा कह रहा है कि जो ए है बेटा, ए हर समय खुला रहता है, खुला नहीं रहता है, ए हर समय तैयार रहता है काम करने के लिए। ए हर समय तैयार रहता है सवाल को करने के लिए, यानी ए हर समय रहता है खुला रहता है, हर समय तैयार रहता है काम करने के लिए। और बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खुले रहते हैं। यानी बी क्या कहता है? बी कहता है अगर मैं जाऊंगा तो सी वाला नहीं आएगा, सी कहता है जब मैं जाऊंगा तो तू आराम करियो। तो बी आया तो सी आराम कर रहा है, फिर सी आया तो बी आराम कर रहा है। इसके बाद फिर कौन आएगा? फिर से बेचारा ए आएगा, फिर से बी वाला आ जाएगा, और ये कहानी चलती जाएगी जब तक हम पूरा 60 वाला टंकी नहीं भर लेंगे, यानी जब तक माँ बाप ने जो काम दिया वो हम पूरा नहीं कर लेंगे। यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? आओ अब बेटा, अब देखो काम कौन कितना कर रहा है। ए वही बताया, हमने बताया ना, ए बहुत मेहनती बच्चा है, माँ बाप का सबसे ज्यादा आज्ञाकारी पुरुष है, वो 6 की क्षमता से काम कर रहा है, वो 1 घंटे में 6 काम कर रहा है। बी वही आलसी बच्चा, काम कम करेगा, 5 कर रहा है, 6, 5, 11 काम कर रहा है। ये टोटल कितना काम कर रहा है? 1 घंटे में 11 लीटर पानी भरने का काम कर रहा है ये। दूसरा वाला देते ए कितना कर रहा है बेटा? 6, और सी कितना कर रहा है बेटा? 4। ये क्या कर रहा है? 6 और 4 10 काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 6 और 4 10 काम कर रहा है। अरे बोलो भाई बात क्लियर है कि नहीं? तो हमने क्या देखा? इफ ए इज ओपन फॉर ऑल द टाइम, बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? देख लो, 6, 5, 11 और ए और सी 6 और 4 10। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? पूरा क्वेश्चन स्टार्ट से करना बच्चा कह रहा है। कोई बच्चा क्या कह रहा है? 10 नहीं है। 10 कहाँ है? हमने कहाँ 10 लिख दिया? 10 कहाँ लिख दिया हमने? कुछ गड़बड़ कर दिया। अच्छा 10 नहीं दे रखा है, ओ क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी ये। अच्छा ये ध्यान ही नहीं दिया, ये कहाँ से लिख दिया मैंने? क्या दे रखा है? अच्छा 12, 15 और 20 दे रखा है ये।
12, 15 और 20, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये डेटा कहाँ से देख लिया? 12, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये बच्चा बच्चों के चक्कर में हो जाता है। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो? 5 4 9, ए प्लस बी 5 और 3 8, 9 और 8, ये दोनों मिलकर 9 और 8 काम कर रहे हैं। हमें काम करना कितना है? 60। ये 1 घंटे में काम हो रहा है ये, और ये दूसरे घंटे में काम हो रहा है ये। तो आप देखो इन दोनों ने काम एक साथ काम किया है, तो एक और एक कितना हो गया? 2 घंटे, 2 घंटे हो गया। कितना काम हो गया? 9 और 8 17, 17 यूनिट का काम 2 घंटे में हो गया। कितना? 17 यूनिट का काम करना कितना है? 60 भरना है, 60 लीटर भरना है, 60 यूनिट का काम करना है। ठीक है, तो 2 घंटे में 60 हो गया। अब क्या करो, इस 60 के पास आओ, 17 को 60 के पास लाओ, 17 को 60 लेकर आओ। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने 9 8 17 काम किया है। इन्होंने कितना काम किया? 9 8 17 काम किया है। हमें कराना कितना है? 60 कराना है। तो अभी इनको 3 गुना काम कराना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 3 गुना। तो दिनों को भी 3 गुना कर दो, यानी 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे में के अंदर 17 या 51 काम हो चुका होगा, यानी 51 लीटर की टंकी भर चुकी होगी। अभी कितना लीटर भरना बाकी है? 60 में 51 हो चुका, 9 लीटर भरना और बाकी है। 9 भरने कौन आएगा? ये ए प्लस बी आएगा। ये क्या करते हैं? 1 घंटे में 9 भरते हैं, तो 6 घंटे टंकी चल चुकी है, तो 6 घंटे चल चुकी, तो एक और चलेगी 7 घंटे। नहीं समझ में आया तो हम अगले पेज पर जाते हैं। इसमें हौच पौच हो गया है, 12 15 20 लिखा हुआ है। आइए, 12 15 और 20, ये कितना हो गया? 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। आइए, क्या कह रहा था? ए जो होगा वो हमेशा काम करेगा, बी जो होगा एक एक घंटे में आएगा। बेटा आ जाओ, ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी? 5 4 9 हो गया। ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं, और 5 और 3 कितना हो गया? ए प्लस सी 8 हो गया। यानी ये 1 घंटे में पानी कितना भर रहे हैं? 17। 1 घंटे में ये 9 और 1 घंटे में ये, तो 2 घंटे में कितना भरा जा रहा है? 17। हमें भरना कितना है बेटा? 2 घंटे में 17 भरा जा रहा है। 2 घंटे में 17, हमें भरना कितना है? 60। 60, तो 17 कितना? 17 के पास, 17 को 60 के पास लेकर आओ, 17 को 60 के पास लेकर आओ, 17 को 60 के पास लेकर आओ। 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, तो इसको भी 3 को मल्टीप्लाई करो। जो हमने इफिशियंसी मल्टीप्लाई करा वही दिन में भी, तो 6 घंटे हो गए। 6 घंटे हमें क्या करना था? 60 भरना था। यहाँ पर 60 तो भर नहीं पाए, 51 भर गया। अभी कितना भरना है? 60 भरना है। 51 भर गया, तो हमें 9 और भरना है। 9 भरने कौन आएगा? ये आएगा 1 घंटा, तो ये 1 घंटा और लेगा, तो ये कितना होगा? 7 घंटे। कितना भर गया? 60। बस हो गया सवाल का आंसर। ये चीज समझा रहा था आपको। 60 बेटा हमने इसका एलसीएम लिया, 12 15 और 20 का, जितने घंटे में टैंक भरा जाता था उसकी इफिशियंसी का एलसीएम लिया। बेटा गौरव समझ में आ गया? दिस इज अ इजी क्वेश्चन, नॉट अ कॉम्प्लेक्स। बेटा यहां तक की बात क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? सारे बच्चों को क्लियर है? 60 कहां से आया? 60 12 15 और 20 का एलसीएम है। जब आप लोग क्वेश्चन करते हो बेटा कि ए कोई काम 12 दिन में करता है, बी कोई काम 15 दिन में करता है और सी कोई काम 20 दिन में करता है, तो आप उनका टोटल काम मानते हो कि नहीं मानते हो? टोटल वर्क, तो इसका एलसीएम लेते हो कि नहीं लेते हो? 60। यहां पे ऐसी वो टोटल कैपेसिटी है बेटा। यहां पर क्या है? टोटल कैपेसिटी है। ये भी टोटल काम ही है बेटा। ये भी 60 भी टोटल काम ही है, उसका वॉल्यूम है बेटा। ठीक है, ये वो 60 है। ठीक है, तो आज की बातचीत को यहाँ रखा जाए। कैसी लगी क्लास आपको? आपको क्लास कैसी लगी बेटा? यहां की बातचीत रखी जाए, बातचीत यहीं पर होल्ड की जाए। आज की बातचीत कैसी लगी आपको? अगली क्लास होगी जो हमारी रात में 10 बजे होगी। आज ही अगली क्लास जो होगी रात में 10 बजे होगी, जो एसएससी के ऊपर होगी। सीएचएसएल, एमटीएस और आईबी वाले एग्जाम के क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। कैसी लगी आज की क्लास? पूरे 58 मिनट 59 मिनट ले, 1 घंटा लिया हमने। कैसी लगी आज की क्लास? लाइक करो सेशन को यार सारे बच्चे। कैसी लगी? कैसी लगी बताइए क्लास? एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं जो आप रात में 10 बजे करके लाओगे। ठीक है, रात में 10 बजे क्वेश्चन करके लाओगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको। ये होमवर्क का क्वेश्चन है।
सारे बच्चे एक काम करोगे, सारे बच्चे एक काम करोगे कि नहीं करोगे? अगर आप हमसे पढ़ रहे हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो आपको एक काम करना है, जैसे क्लास एंड हो जाए, क्लास एंड के बाद कमेंट करना है आपको वीडियो के नीचे। क्लास खत्म हो जाए, लाइव कमेंट नहीं करना, ऑफलाइन कमेंट करना है, ऑफलाइन कमेंट। सारे बच्चे, जो बच्चे ने मुझसे कुछ भी सीखा हो, जो बच्चे मुझे कुछ समझ रहे हैं, वो ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी क्लास लगी तो दिल बनाकर फीडबैक दे देना, खराब लगी हो तो बाकी आप जो चाहो वो बोल देना, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच। तो जिन बच्चों को ये कोर्स ज्वाइन करना है वो जरूर ज्वाइन करें बेटा। कोर्स ज्वाइन कर सकता है Y741 का कोड लगाकर, क्या Y741 का कोड लगाएगा। तेजस बैच है IB का, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का तेजस बैच है, जो कि स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख से। एक क्लास हुई है मेरी, अगली जो क्लास होने वाली है वो 13 तारीख को होगी, यानी मंडे को क्लास होगी। रात में 9 बजे से 10 बजे क्लास चलती है, 9 से 10 बजे चलती है। और रेशियो पढ़ा रहा हूँ, पहले अरिथमेटिक मैथ पढ़ाऊंगा आपको ये। और जो 919 रुपए का पड़ रहा है, चाट बतासा खा के पांता फेंक देते हो, तो ये इतना तो कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। हमारी जो मुलाकात होगी वो रात में 10 बजे होगी, आज 10 बजे होगी। और डेली कितने बजे होती है? डेली 10:30 बजे। डेली जो होती है बेटा वो 10:30 बजे होती है। डेली कितने बजे होती है? क्लास का टाइम दिखाना इसलिए जरूरी, बच्चे बहुत भटके हुए रहते हैं, बच्चे भटके हुए बहुत रहते हैं, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये डेली 10:30 बजे होती क्लास। डेली कितने बजे होती है? 10:30 बजे क्लास डेली होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ये क्लास डेली होती है। आज के लिए इतना रखते हैं, शुक्रिया। आप लोग हमसे जुड़े, हमारे साथ पढ़ाई किए, हमने आपको पढ़ाया और आपने हमसे सीखा और हमने आपसे सीखा, आपकी एनर्जी को लिया। रात में 10 बजे मुलाकात करेंगे और पेड बैचेस में ज्वाइन करिए, SSC में हमारे साथ मेहनत करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, ऐसी अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, ऐसा एडवांस पढ़ाऊंगा, आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। आपके दिमाग पर कोई लोड नहीं डालने दूंगा, हंसते हुए पढ़ाएंगे, आराम से हंसी मजाक करते हुए, और ऐसे से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से सिखा दूंगा, आप सोचते रह जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।